अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 10th एक्सरसाइज 2.4 आज स्टार्ट करनी है। एक्सरसाइज 2.4 में सबसे पहले हमने रूट्स बनाने हैं। जिस तरह पहले रूट्स हमने बनाए थे अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा बीटा। ये रूट्स हमारे हो गए थे कल या परसों हमने किए थे। रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा भी, सम ऑफ रूट्स भी मैंने आपको सिखा दिया था। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसे लेते हैं वो भी मैंने आपको सिखा दिया था। अब ये रूट्स बनाने के बाद आपने क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है वो ये दिया हुआ है। कल मैंने आपको एक फार्मूला भी बताया था अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर का, जो कि इक्वल होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्केयर माइनस 2 अल्फा और बीटा। ठीक है। अब ये एक्सरसाइज 2.4 के तीनों क्वेश्चंस एक जैसे हैं, सिर्फ इनमें जो इक्वेशंस है ना वो चेंज हुए हैं, बाकी सारा सब कुछ वही है। ठीक है बेटा। अब 2.4 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है कि इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, हमने इसका क्वेश्चन नंबर 1 भी करना है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 भी करना है और क्वेश्चन नंबर 3 भी करना है। ठीक है, तीनों क्वेश्चंस करने हैं। तो इसका जो पहला है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, ये इक्वेशन दी हुई है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका उसकी इक्वेशन जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में वैसे भी जो हमारे रूट्स निकलेंगे ना वो माइनस बी ओवर ए निकलेगा और सी ओवर ए निकलेगा। ये इक्वेशन जब आप इसमें से अल्फा बीटा निकालेंगे तो खुद ब खुद निकल आएगा। तो ये देखें, ए इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 1 है, और बी इज इक्वल टू क्या है 3 है, और सी इज इक्वल टू क्या है क्यू है। अब हम निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा। बी के साथ एक्स होगा, क्यू नहीं है एक्स है। ठीक है। तो ये अल्फा प्लस बीटा का जो फार्मूला था वो क्या था, माइनस बी ओवर ए। अब बी की वैल्यू क्या है पी है, तो ये क्या बन जाएगा माइनस पी ओवर ए की वैल्यू क्या है 1 है। इधर अल्फा प्लस बीटा हमारे पास जो बनेगा वो क्या बनेगा, मैंने माइनस बी ओवर ए कहा था, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बनता है, वो गलती हो गई बस। वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो ना, उससे वो फार्मूला बनता है माइनस बी ओवर ए माइनस सी ओवर। ये आ गई आपके पास अल्फा प्लस बीटा। ठीक है। उसके बाद निकालना है हमने अल्फा बीटा। अल्फा बीटा निकाल लेंगे। अल्फा बीटा का क्या फार्मूला है सी ओवर ए, तो सी ओवर ए कर लें, सी डिवाइडेड बाय ए। सी की वैल्यू क्या है क्यू, क्यू डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 1। तो अल्फा बीटा की जो वैल्यू आएगी वो सिर्फ क्या आ जाएगी क्यू आ जाएगी। इधर तक बेटा क्लियर है, समझ आ गई। चलें, उसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन जो हमारे पास है, क्वेश्चन जो 1 का पहला पार्ट है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। कौन सा, ये पहला पार्ट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। इसमें मैंने आपको कहा था कि जो है ना फार्मूला इसका याद कर लें। तो क्या फार्मूला होता था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आयशा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फार्मूला है एक, वो क्या फार्मूला है, क्या आप बताना चाहेंगी। अच्छा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का जो फार्मूला मैंने कल बताया था अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा था। तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा हो जाएगा। ठीक है बेटा, इसी में वैल्यूज पुट करेंगे, खुद ब खुद आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो इधर हम क्या करते हैं, या तो हम इधर ही सोल्व करके आंसर लिख लें, लिख सकते हैं। अच्छा, तो ये देखिए अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो क्या दी हुई है माइनस पी, तो ये हो जाएगा माइनस पी का स्क्वायर। उसके बाद है माइनस 2 अल्फा बीटा, ये आ जाएगा माइनस, ये आ जाएगा 2 अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है क्यू है, इधर आ जाएगा क्यू। तो p का माइनस पी का स्क्वायर होता है बेटा पी स्क्वायर, ये माइनस पी का स्क्वायर बेटा पी का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और p का जो स्क्वायर होता है वो वैसे आ जाएगा। उसके बाद माइनस 2q, ये जब 2q के साथ मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 2q।
ये इसका आंसर है। समझ आ गई? इसका दूसरा पार्ट मुझे बताए। सेकंड पार्ट क्या है बेटा? अल्फा, अल्फा क्यूब बीटा, अल्फा बीटा का। अब आप देखें इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है? हाँ जी, इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है? अच्छा, अल्फा बीटा कॉमन आ रहा है। आप अल्फा और बीटा कॉमन ले ले, अंदर वैल्यू क्या बच जाएगी? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपने सारा सॉल्व करना है। जो मैंने ये सारा सॉल्व किया हुआ है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर सॉल्व किया हुआ है ना। तो अगर मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख दूं उसकी, तो क्योंकि ये मैंने पहले से ही किया हुआ है सॉल्व, फार्मूला लगा के सिर्फ वैल्यू पुट कर दूं, तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है? क्यू है। तो ये क्यू आ जाएगा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। हमने क्या निकाला था? वैसे ही आप इसका फार्मूला खोलेंगे, अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। लिखने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है? तो उसके बाद क्यू इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस पी का स्क्वायर थी, तो जब माइनस पी का स्क्वायर लिया था क्या आ गया था? पी का स्क्वायर आ गया था, फिर माइनस 2 क्यू आ गया था। ठीक है बेटा, ये शॉर्ट में आती है एक्सरसाइज, और इससे अगली भी शॉर्ट में आती है। ठीक है बेटा, ये इसका आंसर है। समझ आ गई? और कोई क्वेश्चन इसमें से? तीसरा आपने खुद करना? नहीं, तीसरा आप खुद कर लेंगे। ये तीसरा आपको खुद ब खुद आ जाएगा। वो कैसे? ये नीचे वाले जो सवाल हैं ये भी तो डिवीजन वाले हैं, इस कैल्शियम लेके चलें, कोई बात नहीं, आप तीसरा भी करवा लें उनसे। तीसरा पार्ट क्या है? तो उसमें मैं ना ऊपर डायरेक्ट आंसर लिख दूंगा अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का। ठीक है, ये तो हमने लिया हुआ है ना, सारा कुछ सोल्व किया हुआ है। आपने सोल्व करके लिखना है, क्योंकि आपके पास ये स्टेप बाय स्टेप तो क्वेश्चंस नहीं आएंगे। आपके पास वो क्वेश्चन जो है अलग अलग बन के आएंगे, उसमें आपको मालूम करना होगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तीसरा सवाल, तीसरा सवाल बताया ना बेटा, अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा। इसमें अल्फा बीटा आपका एलसीएम आ जाएगा, ऊपर वैल्यू अल्फा अल्फा से मल्टीप्लाई होगी, क्या बन जाएगी? अल्फा स्क्वायर। बीटा बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा बीटा का। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू शुरू से ही हम करते आ रहे हैं, तो उसकी वैल्यू क्या है जी? इज इक्वल टू, इसकी जो वैल्यू है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा और बीटा है। ठीक है, तो ये है पी का स्क्वायर माइनस 2 क्यू डिवाइडेड बाय होगा किसके? अल्फा बीटा किसके इक्वल है बेटा? आप तो फ्रीज ही हो जाते हैं जब सवाल पूछूं तो। ठीक है, अल्फा बीटा क्या है? क्यू है बस, और इसमें कुछ नहीं, छोटी छोटी चीजें होती हैं बस, वो बतानी। ठीक है, समझ आ गई? ये 3 पार्ट मुकम्मल हुए। पहला क्वेश्चन हमारा मुकम्मल हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को ही ओपन हमने किया था, फार्मूला ओपन होने के बाद फिर हमने ये वैल्यू लिखी थी। लिखने के बाद ये वाला आंसर आया था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू। ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, आपने जब लिखना है, जब आपने लिखना है तो इधर फार्मूला ओपन करना है। ओपन करने के बाद कोई सारा कुछ ये वाली वैल्यू फिर ये वाली वैल्यू लिखनी है, फिर आंसर लिखना है। हाँ जी, ये पहले किया हुआ था, बार बार टाइम को मद्देनजर रखते हुए मैंने जो है ना। अगर फिर भी कुछ समझ ना आए तो मैं आपको कल समझाता हूँ। सही है। अगला क्वेश्चन नंबर जो 2 है, ये भी बहुत आसान सा है, बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह है। इसमें रूट्स और इक्वेशन और दी हुई है। 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसमें से भी अल्फा बीटा निकालना है, और क्या निकालना है? अल्फा प्लस बीटा निकालना है। बस ये दो चीजें निकालनी है, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने हैं। ठीक है जी, तो ये देखें क्वेश्चन नंबर 2। जी, क्वेश्चन आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 2 की क्या क्वेश्चन है जी? 4x का स्क्वायर माइनस 5x
प्लस 6 इक्वल टू 0। अब हमने सबसे पहले इस इक्वेशन में वैल्यू निकाले, 4 हो गया, b इज इक्वल टू -5 हो गया और c इज इक्वल टू क्या हो गया, 6 हो गया। ठीक है, अब हमने निकालना है अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए, तो ये हो जाएगा 5/4 माइनस बी ओवर ए, तो ये हो जाएगा 5/4। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, 5 डिवाइडेड बाय 4 बचेगा। अब जो अल्फा प्लस बीटा आपके पास आया है वो क्या आया है, 5 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, ये अल्फा प्लस बीटा हो गया। अब निकालना है हमने अल्फा बीटा। अल्फा बीटा देखें, उसका जो फार्मूला है सी ओवर, तो सी की वैल्यू क्या है, 6 डिवाइडेड बाय 4। ये 2 2 दा 4 हो जाएगा, 2 3 दा 6 इज इक्वल टू बच जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 2। तो अल्फा बीटा आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, 3 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ बेटा। अब इसको क्या करना है आपने, आगे सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 1 बता दें, इसका पार्ट 1 बता दें। 1 डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस 1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा बेटा, बीटा हो जाएगा। बहुत आसान सा सवाल है, अल्फा बीटा एलसीएम आ जाएगा तो ऊपर बीटा प्लस अल्फा बच जाएगा। ठीक है, ये अल्फा बीटा इसका आप ले लें एलसीएम, ऊपर बच जाएगा बीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा बीटा प्लस अल्फा 1 से मल्टीप्लाई होगा अल्फा। अब बीटा प्लस अल्फा की वैल्यू क्या आई हुई है, 5 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, और डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आई हुई है, 3 डिवाइडेड बाय 2 आया हुआ है। ठीक है, अब ये वैल्यू नीचे डिवाइड हो रही है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी और वैल्यू उलट हो जाएगी। तो इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा बेटा, 3। 2 1 दा 2 हो जाएगा, 2 2 दा 4। तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 5 1 दा 5 डिवाइडेड बाय 2 3 दा 6। ये आपका आंसर। ठीक है बेटा, समझ आ गई। ये हमारा पार्ट हो गया, फर्स्ट वाला पार्ट। उसके बाद सेकंड पार्ट बताएं। मुझे आप बता देंगे कहाँ तक जाना है, बेटा मुझे बता देंगे कहाँ तक। बस लगा दूं लाइन, ठीक। बस ठीक। तो ये देखें, अब हमने क्या करना है, दूसरा पार्ट स्टार्ट करना है। दूसरा पार्ट क्या दिया हुआ है बेटा, जी अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, इंतहाई आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, अल्फा बीटा होल का स्क्वायर ले लेना है, तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा होल का स्क्वायर इज इक्वल टू, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आई है, अल्फा बीटा की वैल्यू 3 डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 2 होल का स्क्वायर, तो इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 3 3 का 9, 9 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 4। ये आपका आंसर है। ओके, तीसरा पार्ट बताएं। अच्छा, तीसरा पार्ट है 1 ओवर अल्फा स्क्वायर बीटा अल्फा बीटा का स्क्वायर। अब देखिए इन दोनों में से कॉमन अल्फा बीटा आ रहा है, 1 ओवर क्या हो जाएगा बेटा, अल्फा और बीटा कॉमन, अंदर वैल्यू क्या बच जाएगी, 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर, ये हमने मालूम किया हुआ है, 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा, ये तो इसका आंसर क्या आया था, 5 डिवाइडेड बाई 6, ये आप पुट कर दें इसमें। ठीक है, सॉल्व करने का तरीका तो आपको आ गया है। 1 ओवर अल्फा बीटा किसके इक्वल है, अल्फा बीटा 3 डिवाइडेड बाई 2 के, और ये किसके इक्वल था बेटा, 5 डिवाइडेड बाय 6 के। अब ये 3/2 नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब उलट हो जाएगी वैल्यू, रेसिप्रोकल हो जाएगी।
2 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 6। 2 1 का 2 हो जाएगा, 2 3 का 6, तो इज इक्वल टू आ जाएगा 5 1 का 5 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 9। ये इसका आंसर है थर्ड पार्ट का। ओके बेटा, इधर तक क्लियर है, समझ आ गई? बहुत आसान से एक्सरसाइज है। हाँ जी, ये नीचे 1 ओवर अल्फा बीटा कॉमन आ रहा था, अल्फा बीटा कॉमन नहीं आ रहा था, 1 ओवर अल्फा बीटा कॉमन, नीचे वाली वैल्यूज में से अल्फा बीटा कॉमन आ रहा था, तो उन्हें 1 ओवर अल्फा बीटा कॉमन ले लिया इन दोनों में से और इन दोनों में से, तो बाकी जो बच्ची अंदर रह गई। मैंने डायरेक्ट आंसर लिखा है, मैंने अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा निकाला था ना, 5/6 आया, मैंने डायरेक्ट 5/6 लिख दिया। ठीक है, आपने सॉल्व करके लिखना है, मैंने डायरेक्ट क्योंकि पहले मालूम किया हुआ था इसलिए। अब तीसरा सवाल, सॉरी फोर्थ पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट, अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय बीटा प्लस डिवाइडेड बाय अल्फा। इसमें आपने क्या करना है बेटा, अल्फा बीटा एलसीएम ले लेना है, ऊपर वैल्यू क्या बच जाएगी, अल्फा का क्यूब प्लस बीटा का क्यूब हो जाएगा। अब इधर फार्मूला और लग रहा है, अल्फा पहले अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर होता था, अब इधर क्या है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। उसके लिए आपको एक और फार्मूला याद करना पड़ेगा, वो कौन सा फार्मूला है, अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, यही फार्मूला किया था। ठीक है बेटा, एक फार्मूला ये है जो आप याद करें, उसके बाद नीचे अल्फा बीटा वैसे आ जाएगा, इसको आपने प्रॉपर सॉल्व करना है अल्फा बीटा। तो इधर देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दी हुई है जी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 5 डिवाइडेड बाय 4, ये होल का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर 16, उसके बाद माइनस 3 अल्फा बीटा, अल्फा बीटा की वैल्यू 3 डिवाइडेड बाय 2, 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा 5 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये आप कैलकुलेटर उठाएंगे, उसके अंदर ये सारी वैल्यू लिखेंगे, आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। दूसरा, दूसरे वाला कैलकुलेटर, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आई है 3 डिवाइडेड बाय, जी किया डायरेक्ट। चलें आप ये कर लें, इसको इधर तक नोट कर लें, उसके बाद जो है ना हम आगे स्टार्ट करते हैं बेटा। जी वो देखें बेटा, उसको मल्टीप्लाई कराया है, मल्टीप्लाई करवाने के बाद क्या आंसर आया है, आपने किया इसको 25 डिवाइडेड बाय 16, 25 डिवाइडेड बाय 16 हो जाएगा, उसके बाद माइनस 3, 3 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा 9 हो जाएगा, 9 जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 45, तो हो जाएगा 45 डिवाइडेड बाय 2 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा 2 4 द 8 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा इज इक्वल टू, ये 25/16 माइनस 45 बाय करें, क्या आता है आंसर, -65 डिवाइडेड बाय 16, तो -65 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा बेटा 16, और डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, ये आ जाएगा इज इक्वल टू -65 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 16, उसके बाद मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। अगर ये आपस में करते हैं तो काट दें, नहीं करते तो फिर आप जो है ना इसको मल्टीप्लाई करा दें, आंसर मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 3, 65 डिवाइडेड बाय 16
मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 3, तो इसका आया 65 डिवाइडेड बाई 24। ठीक है, ये 2 सिर्फ 16 से कटा है और कुछ भी नहीं हुआ, तो ये आ जाएगा बेटा माइनस 65 डिवाइडेड बाई 24। 2 1 2 हो जाएगा, 2 8 16, 8 3 24 हो जाएगा, 65 ऐसे आ जाएगा। ठीक है बेटा, इधर तक क्लियर है? हाँ जी 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 बेटा, ये आंसर क्या आया? 235 और है। अच्छा ठीक है, इसका वो 45 डिवाइडेड बाई 8 किया, यही आया आंसर, तो ये आता है। चलो देखेंगे, दोबारा कर लेते हैं। क्या आया? 25 डिवाइडेड बाई 16, ऊपर स्क्वायर सही लिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा होल का क्यूब था, अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब था, मैंने सवाल करवाया था ना आपको, कहाँ? अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब है, -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, ये क्यूब था, इसका ना क्यूब लेना है आपने, इसमें बस थोड़ी सी गलती हुई है, इसमें क्यूब लें आप बेटा। जी क्यूब ले लें बेटा, अल्फा प्लस बीटा का क्यूब, 5 का क्यूब लें, क्या आता है? 125 डिवाइडेड बाय, और 4 का क्यूब क्या आता है बेटा? 64 आता है। ठीक है, मैंने आपसे पूछा भी, आपने कहा हाँ जी ठीक है। अच्छा 4 का क्यूब क्या होगा? 4 4 का 16, 16 4 का कितना होता है? 64 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा 125 डिवाइडेड बाय 64, 125 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 64, और माइनस 3 3 9 9 5 का 45 डिवाइडेड बाय क्या होगा? 8। इसको जब आप करेंगे कैलकुलेटर से करें बेटा, क्या आंसर आता है? 125 डिवाइडेड बाय 64, उसके बाद है माइनस 45 डिवाइडेड बाय 2, माइनस 235 डिवाइडेड बाय 64, माइनस 235 डिवाइडेड बाय क्या होगा? 64, और माइनस डिवाइडेड बाय हो जाएगा, इससे डिवाइड 3 डिवाइडेड बाय 2। अब ये डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, माइनस 235 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 64 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय क्या हो गया? 3। इसको आप मल्टीप्लाई कराएं, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, -235